माइल्ड में उसको ट्रिगर्ड होगा वो एक्सटर्नल इवेंट से, उसमें लेस देन 2 वीक्स होंगे, सैड फील करेगा, इरिटेबिलिटी, और एपेटाइट उसकी कभी इंक्रीज होगी कभी डिक्रीज होगी। हम्म। मॉडरेट में सर उसको वो डिस्पोंडेंट हो जाएगा, डिजेक्टेड होगा, उसमें डाययूरनल वेरिएशन, जैसे उसका अगर मॉर्निंग में मूड अच्छा है तो इवनिंग में उसका सैड होगा, नेगेटिव या थिंकिंग आएगी उसको। डायूरिनल और वेरिएशंस। यस सर। और या सीवियर में डिक्रीज स्पीच हो जाएगी, सीवियर डिप्रेशन में पुअर पोस्चर होगा उसका, डिल्यूजन और सुसाइडल विथड्रॉल आएंगे, पुअर कंसंट्रेशन होगी उसकी, ओके। फिर साइकोमोटर रिटार्डेशन हो जाएगी, वेट सोशल ओके। लॉस। और ओके। सो मैनिया का टाइप्स बता पाएगा कोई, और स्टेजेस, नहीं तो टाइप्स मैनिया का। तो स्टेजेस 4 है और टाइप मैंने 5 टाइप्स है। ओके, स्टेजेस के बारे में कोई बता पाएगा? Yes, sir. जी So, four बोलिए। stages of mania. हम्म। So, stage one is euphoria, and stage ओके। two is elation, हम्म। stage three is exaltation, हम्म। and stage four is ecstasy. ओके। सो कैन एनीवन टेल अबाउट द हाईएस्ट हैप्पीनेस ऑफ द मैनिया, कौन सा स्टेज पे होगा? पीक लेवल ऑफ द हैप्पीनेस और पीक लेवल ऑफ एलिवेशन ऑफ मूड कैन बी सीन इन विच स्टेज? एक्ट 4th स्टेज में होगा सर। स्टेज स्टेज 4 में 4। स्टेज 4 में होगा। यस सर। यस सर। Okay, right. Still, yeah, all are coming in. Okay. Can anyone answer this question? Common risk for severe depression. Common risk of severe depression is सर बी। option B. Still any other? बी सर, हेलुसिनेशन। Hmm. Still anyone? Severe depression में कौन सा रिस्क होगा? कॉमन रिस्क ऑफ सीवियर डिप्रेशन। ऑप्शन क्या बोला था आप लोग ने? ऑप्शन बी। बी सर। ऑप्शन बी। Still anyone others? Any other options? Hmm? जी, आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। सुसाइड रिस्क किसमें होगा ज्यादा? सुसाइडल थॉट्स किसमें होगा? कोई कुछ रेस्पॉन्स नहीं है। सर इसी में होगा, सीवियर डिप्रेशन में। सीवियर डिप्रेशन में होगा। और मॉडरेट में होगा सुसाइडल थॉट्स और नेगेटिव थिंकिंग। मॉडरेट में है सर सुसाइडल। मॉडरेट पे भी है। यस सर। ओके। और ओके, आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। ज्यादा हाईएस्ट रिस्क सीवियर डिप्रेशन में, सीवियर डिप्रेशन और मॉडरेट डिप्रेशन पे भी, सीवियर लाइक
कॉमन रिस्क किस में होता है, तो सुसाइड का होता है। ठीक है, ये साइंस एंड सिम्टम्स हैलुसिनेशंस वो सब हम देख सकता है। बट डिप्रेशन में कोई भी डिप्रेशन पूछा और डिप्रेशन की रिस्क फैक्टर जो भी पूछागा तो उसके आंसर में सुसाइड ऑप्शन मिला तो आप लोग चूज कर लीजिए, क्योंकि डिप्रेशन में जो भी पेशेंट डिप्रेशन में रहेगा वो सुसाइड करने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, कोई भी आप लोग यही क्वेश्चन नहीं है, दूसरी क्वेश्चन डिप्रेशन के बारे में कुछ भी आया तो वो ऑप्शंस में सुसाइड है तो एक बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़ के आप लोग चूज कर लीजिए। ठीक है, अगर रिस्क फैक्टर और कॉमन सिम्टम ऑफ डिप्रेशन ऐसा कोई कुछ पूछा तो सुसाइड है उसकी आंसर। डिप्रेशन में बहुत सारा लोग सुसाइड करने का सोचता रहता है, सुसाइडल थॉट्स ज्यादा डिप्रेशन में होता है। ठीक है, Yes, Yes, sir. sir. तो मैनिया इज ये कौन सी टाइप ऑफ डिसऑर्डर है? Mood disorder. Mood disorder, sir. Disorder. Mood disorder. सिंपल है ना? आप लोग को लाइक व्हाट टाइप ऑफ कौन सा क्या तरीका डिसऑर्डर से वो मालूम होना चाहिए। ठीक है, मैं लास्ट में बताऊंगा, ये डिसीज कंडीशन से सब खत्म होने के बाद आप लोगों को कौन सी तरीका लाइक थॉट डिसऑर्डर्स में क्या क्या आता है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स क्या क्या है, वो सब हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, बट मैनिया तो मूड डिसऑर्डर्स है। मूड डिसऑर्डर्स बोला तो लाइक बाइपोलर डिसऑर्डर्स, मैनिया एंड डिप्रेशन। ठीक है, Yes, ये Yes, sir. Yes, sir. ओके। एंड दिस क्वेश्चन फॉर आंसर, dash is a disorder characterized by persistent depressive features not amounting to depressive disorder which last for more than 2 years। इसकी मतलब है कि ये वन टाइप ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर है। ठीक है, जिसमें हम डिप्रेशन का सिम्टम्स देख सकते हैं बट वी कैन नॉट डायग्नोज दिस इज ए डिप्रेसिव डिसऑर्डर और हाइपोमैनिया डिसऑर्डर ऐसा करके। कौन सी डिसऑर्डर है? ज्यादा डिप्रेसिव सिम्टम्स हम देख सकेगा, कैरेक्टराइज्ड बाय परसिस्टेंट डिप्रेसिव फीचर्स नॉट अमाउंटिंग टू डिप्रेसिव डिसऑर्डर। मतलब डिप्रेसिव फीचर्स दिखेगा बट इट विल बी नॉट लाइक डायग्नोस, बट वही सिम्टम्स वही डिप्रेशन का सिम्टम्स ऐसा ही रहेगा। वी कैन नॉट डिफरेंशिएट वो लाइक ये पेशेंट ऐसा रहता है कि नॉर्मल एक्टिविटीज करता रहेगा और वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है, एक्टिवली Dys- पार्टिसिपेशन नहीं कर पाता है। Dysthymia. dysthymia, sir. श्योर, Yes, sir. राइट। देन साइक्लोथीमिया बोला तो क्या है जी? दिस इज द करेक्ट। ओके, डिस्थीमिया में वी हैव डिफिकल्टी, डिस्थीमिया में वी हैव डिफिकल्टी टू डिफरेंशिएट द डिप्रेशन, but we can see the depression key symptoms but not to diagnose, but we cannot diagnose by seeing that symptoms like okay, this is called dysthymia. Then what about the cyclothymia? Cyclothymia. साइक्लोथीमिया बोलो तो क्या है? पेशेंट को डिप्रेशन है या फिर मेनिया है वो सब हम फाइंड आउट नहीं कर सकते सर साइक्लोथीमिया में। ओके, लाइक साइक्लोथीमिया बोला तो वो कौन सी कंडीशन में है हमको मालूम नहीं पड़, वी कैन नॉट आइडेंटिफाई। ठीक है, he will have the happy mood and again he will have the depression mood। okay, like cycle, within day only we can see 4-5 times of mania, 4-5 times of depression episodes। ठीक है, so that by seeing that we cannot differentiate either he is having the mania or he is having the depression। okay, that is cyclothymia। cycling। ठीक है, Yes. साइकिलिंग लाइक मैनिया होता है, डिप्रेशन होता है, मैनिया होता है, डिप्रेशन होता है विद इन डे में। ओके, एक ही दिन के अंदर हम बहुत सारा एपिसोड्स ऑफ मैनिया देख सकते हैं और बहुत सारा एपिसोड्स ऑफ डिप्रेशन भी देख सकता है। ठीक है यस सर। जी,
तो अब कोई लोग मेलेनोकोलिया बोले तो क्या है, आप कोई बता पाएगा? ऑप्शन सी, इसकी मतलब क्या है? मेलेनोकोलिया। हम्म, कोई ऑप्शन नहीं है, कोई नहीं बता पा रहा है। इसमें हाइपोमेनिया और सीवियर डिप्रेशन होता है सर? हाइपोमेनिया और सीवियर डिप्रेशन? नहीं पता सर। नहीं पता। स्पीच एंड नो। थॉट्स जो होते हैं वो स्लोइंग डाउन होते हैं। जी, और एनी अदर ऑप्शंस? मेलेनोकोलिया बोला तो आप लोग को ये पूरा लाइक यू नीड टू अंडरस्टैंड। ओके, आप लोग को मालूम नहीं होगा। ओके, मेलेनोकोलिया बोला तो इट इज आल्सो वन टाइप ऑफ द बाइपोलर डिसऑर्डर है, ठीक है, जिसमें हम ज्यादा सीवियर, ओके, डिप्रेशन की सिम्टम्स हम देख सकेगा, ठीक है। और इसमें हम लॉस ऑफ एवोल्यूशन, मतलब लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ मोटिवेशन, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, ये सब हम देख पाएंगे मेलेनोकोलिया में। मतलब he will not have any interest to do any type of activity and he will not be motivated by anyone, ओके। जो भी, जब भी उसको मोटिवेशन करने के लिए हम सोचेगा, बट वो मोटिवेट नहीं हो पाएगा। बट जो भी सिचुएशन है उसको, मतलब एक सिचुएशन रहेगा वो खुशी के लिए, बट वो खुशी वो फील नहीं हो पाता है, ठीक है। ऐसा सिचुएशन को हम मेलानोकोलिया बोल सकता है। ओके, यूथाइमिया बोला तो यूथाइमिया इसकी मतलब क्या है? क्या है वो जी? लैक ऑफ मूड डिस्टर्बेंसेस। लैक ऑफ मूड डिस्टर्बेंसेस। और सी, ओके, यूथाइमिया बोला तो there will be no mania and no depression, okay, balancing, okay, balance. There is no manic depressions and there is no depression, I mean there is no depression episodes, there is no manic episodes. Like that condition will be called euthymia. Euthymia means normal, okay, normal mood. Normal mood disorder को euthymia बोलता है। Got it? यस सर। मेलेनोकोलिया बोले तो क्या समझा आप लोग ने? क्या समझ में आया आप लोगों को? मेलेनोकोलिया बोले तो ऑप्शन सी। सीवियर डिप्रेशन सिम्टम होगा। लॉस ऑफ इंटरेस्ट। राइट, वेरी गुड। ओके, डिप्रेशन की सिवियरिटी, ओके, लाइक हम मैनिया का एक्टेसी एलेशन हम कैसे देखते हैं, पीक लेवल ऑफ द डिप्रेशन में हम ये साइंस एंड सिम्टम्स देख सकता है, ठीक है। डिप्रेशन की सिम्टम्स हम देख सकता है, लाइक यस। like a loss of interest, loss of motivation, loss of energy. Okay, these things. Okay, fine. No, these things. यस सर। यस सर। यस सर। Right. Okay. Now we will see the another disease condition that is called schizophrenia. Okay. So what you know about the schizophrenia? What you know about the schizophrenia? This is what type of disorder and what all things can be seen in this disorder. Can anyone tell? Hmm? So schizophrenia is a serious mental condition of a type of involving a breakdown in the relation between thought and emotion and behavior. Very good.
Okay, so what all signs and symptoms can be seen? क्या हुआ जी, आप लोग ने बीएससी में पढ़ा होगा इस जब पढ़ते टाइम पे सिजोफ्रेनिया के बारे में. Okay, I think you people not remembered. I will make you to recall. Hallucinations. Right, I will make you to recall. Think. Yes. Okay, schizophrenia. Schizophrenia is a group of mental disorders characterized by psychotic features. Psychotic features बोला तो है like hallucinations and delusions and the disorder of the thought process and disrupted interpersonal relationships. ठीक है, schizophrenia एक डिसऑर्डर है. ओके, ग्रुप ऑफ मेंटल डिसऑर्डर है. ठीक है, जिसमें हम ग्रुप ऑफ साइंस एंड सिम्टम्स हम देख पाएंगे उसका. ठीक है, क्या है वो ग्रुप ऑफ साइंस एंड सिम्टम्स की बोलो तो लाइक साइकोटिक फीचर्स हम देख पाएगा, मूड डिसऑर्डर्स देख पाएंगे, थॉट डिसऑर्डर्स हम देख पाएंगे, अफेक्टिव डिसऑर्डर्स भी हम देख पाएंगे. ठीक है, वो सारी सारी की सारी साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ द डिफरेंट डिफरेंट मेंटल डिसऑर्डर्स एट ए टाइम वी कैन सी इन द सिजोफ्रेनिया. ठीक है, ए ग्रुप ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स कैरेक्टराइज्ड बाय आई मीन साइकोटिक फीचर्स. आप लोग को साइकोटिक सिम्टम्स और साइकोटिक फीचर्स बोला तो आप लोग को याद आना चाहिए hallucinations, delusion. ठीक है, मेनली hallucinations and delusions are the psychotic symptoms. Psychotic symptoms. Okay, and thought disturbances can be seen. और एक दूसरे की रिलेशनशिप बिगड़ पाएगा. ठीक है, and there will be the no continuity. Okay, disturbances in affect, mood, behavior and thought process occurs. Okay, इसमें like affect भी डिस्टर्बेंस होगा. affect बोला तो like relationships. ठीक है, relationships and like interpersonal relationships and एक दूसरे का like बात करना, कोऑपरेशन करना, वो सब डिस्टर्बेंस होगा. मूड, वो डिप्रेशन में होगा, कभी कभी मैनिया पे चला जाएगा. और बिहेवियर, बीजारी बिहेवियर्स. ओके, एकदम अलग अलग बिहेवियर हम देख पाएंगे इसी कंडीशन में. एंड थॉट प्रोसेस, ओके, जैसे नॉर्मल लोग सोचते हैं ऐसा नहीं सोचता इस कंडीशन में. ठीक है, ऐसा पूरी की सारी की साइंस एंड सिम्टम्स हम इसमें देख सकता है. ओके जी. Yes, Yeah. sir. Okay, then what is schizophrenia and who coined this schizophrenia? Okay, these points can be, you can write it. Schizophrenia एक एक ये शब्द को और ये वर्ड को यूगेन ब्लूलर, ठीक है, यूगेन ब्लूलर को फाइंड किया था, वो बताया. ओके, यूगेन ब्लूलर एक साइकेट्रिस्ट है, ये सिजोफ्रेनिया ये सेंटेंस को फाइंड किया था. ठीक है, सिजोफ्रेनिया बोला तो स्प्लिट माइंड है, माइंड को स्प्लिट होना. ठीक है, स्प्लिट माइंडेड को सिजोफ्रेनिया हम बता सकता है. ठीक है, ये यूगेन ब्लूलर सिजोफ्रेनिया के बारे में 4A's जैसा सिम्टम्स हम देख सकता है करके बताया था. 4A's. ठीक है, 4 तरीका ये अल्फाबेट सिम्टम्स हम इसमें देख सकता है करके वो बताया था. वो क्या सिम्टम्स है बोला तो लाइक इफेक्टिव ब्लंटिंग. ठीक है, इफेक्टिव ब्लंटिंग, लूजनिंग ऑफ एसोसिएशंस, ऑटिज्म, एम्बिवैलेंस. ये 4 तरीका साइंस एंड सिम्टम्स हम सिजोफ्रेनिया पे देख पाएंगे. ठीक है, ये देखिए, ये इफेक्टिव ब्लंटिंग, ओके, एसोसिएशंस, ऑटिज्म, ambivalence. Okay, effective blunting in the sense like here the person cannot show any type of emotions. Okay, any type of emotions he cannot show in this condition. Like he will not express happiness and he will not show pleasurable things, pleasurable signs and symptoms also he cannot feel. Okay, next, loosening of association, वो रियलिटी से डिटैच हो जाता है. सच और रियलिटी जो भी रहेगा ना उससे दूर दूर होता है, मतलब वो हमेशा गलत सोचता रहता है, रियलिटी पे नहीं होता. ठीक है, और ऑटिज्म, ऑटिज्म बोला तो एकदम कुछ भी
लाइक ऑटिज्म ये एक टाइप ऑफ का डिसऑर्डर है। यहाँ पर हम कुछ काम नहीं कर पाता है, कुछ लैंग्वेज स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स भी हम नहीं देख पाता है। ऑटिज्म बोला तो सब कुछ, कम्युनिकेशन स्किल्स और थिंकिंग स्किल्स ये सब भी है ना, लाइक डिस्टरबेंस होना। ठीक है, लाइक नॉर्मल पर्सन जैसे बात करेगा, सोचेगा और वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स मेंटेन करेगा, ऐसा ही ऑटिज्म डिसऑर्डर्स में नहीं कर पाता है। ठीक है, एकदम लो हो जाता है ऑटिज्म में। और एम्बिवैलेंसी बोला तो लाइक कॉन्फ्लिक्ट, क्या सही है क्या गलत है, क्या गलत है क्या सही है, यहाँ पर हम कुछ डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है ये पेशेंट्स, सिजोफ्रेनिया पेशेंट्स। ये हमेशा कॉन्फ्लिक्ट, ओके, डबल डबल माइंडेड जैसा रहता है। डबल माइंडेड बोला तो पहले सोचता है वहां पर नहीं जाना, बट बाद में उस तरफ चला जाता है। ऐसा कंफ्यूजन हो जाता है, वो करना ये करना, वो नहीं करना नहीं तो करना, ऐसा करके कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, ऐसे कंडीशन को हम एम्बिवैलेंस बोलता है। राइट और रॉन्ग हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है। ठीक है, एक ही व्यक्तियों में दो तरीका का बात हम सुन पाता है। वो बोलता है, पॉजिटिव भी बोलता है और नेगेटिव भी बोलता है। ऐसी स्थिति को एम्बिवैलेंस बोल सकते हैं। ठीक है, एम्बिवैलेंस ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, ये आप लोग ये नोट किया? यस सर। यस सर। सभी लोग लंच खा के आप लोग ऑन करके सो रहे हैं क्या जी? नो No one is no? सर। नो। Good. I think this is a good time, afternoon time, no? Nice time to यस sleep. सर। नो So रेस्ट नहीं ले रहा है ना, हमारा टारगेट जॉब है। सो जब तक यस जॉब आएगा, सही खाना सही नींद कुछ भी नहीं है। ओके, राइट, देन वी विल मूव टू द फर्दर क्लिनिकल फीचर्स। यहाँ सिजोफ्रेनिया में हम डिफरेंट टाइप ऑफ साइंस एंड सिम्टम्स हम देख पाएंगे। ठीक है, ये इसमें लाइक पॉजिटिव सिम्टम्स, नेगेटिव सिम्टम्स, ओके, एंड डिस्टरबेंस, डिसऑर्गेनाइज्ड सिम्टम्स, ऐसा भी क्लासिफाई होता। ठीक है, पहले हम पॉजिटिव सिम्टम्स देखेंगे। ये पॉजिटिव सिम्टम्स को भी हम साइकोटिक सिम्टम्स भी बोल सकता है। ठीक है, पॉजिटिव सिम्टम्स को साइकोटिक साइकोटिक सिम्टम्स भी हम बोल सकते हैं। क्या साइकोटिक, PSYCHOTIC, पॉजिटिव सिम्टम्स को हम साइकोटिक सिम्टम्स हम बता पाएंगे। इसमें बीजारी बिहेवियर, ठीक है, ये क्या है? पॉजिटिव सिम्टम्स बोला तो बीजारी बिहेवियर, बीजारी बिहेवियर, बिहेवियर बोला तो एकदम अलग जैसा देखना। ठीक है, अलग जैसा करना, नॉर्मल नहीं रहता है, उसके देखा तो हमको पता चलेगा वो अब नॉर्मल है करके। ठीक है, ऐसा बिजारी बिहेवियर्स दिखाना, डिल्यूजन्स, ठीक है, डिल्यूजन्स दिखाना, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच, लॉस ऑफ एसोसिएशन करके भी बोल सकते हैं। ओके, ये डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच और हैलुसिनेशंस, ये चार तरीका साइंस एंड सिम्टम्स हम पॉजिटिव सिम्टम्स ऑफ सिजोफ्रेनिया में हम देख सकता है। ठीक है, क्वेश्चंस में कभी बहुत सारा क्वेश्चंस लाइक ऐसा पूछ सकते हैं, फाइंड आउट व्हाट इज द पॉजिटिव सिम्टम्स ऑफ दिस सिजोफ्रेनिया। ठीक है, ये चारों के ऑप्शंस आप लोग याद रखना है। ओके, BDH ऐसा करके लिख दीजिए, BDH। ओके, बिजारी बिहेवियर, डिल्यूजन, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच और हैलुसिनेशन, BDH ऐसा लिख दीजिए। ओके, ये पॉजिटिव सिम्टम्स है। अभी देखेंगे नेगेटिव सिम्टम्स। ये नेगेटिव सिम्टम्स को हम क्रोनिक सिजोफ्रेनिया भी बता सकता है। नेगेटिव सिम्टम्स वी कैन सी क्रोनिक सिजोफ्रेनिया। क्रोनिक बोला तो क्या है जी? एक्यूट, क्रोनिक ऐसा बोलता है ना। सो क्रोनिक बोला तो क्या है?
क्रोनिक बोला तो क्या है? हम्म, क्या हुआ जी? एक्यूट बोला तो क्या है, क्रोनिक बोला तो क्या? More than 6 months. मोर देन 6 मंथ्स। और क्रोनिक, क्रोनिक बोला तो रिपीटेडली रिपीटेडली हम उसका साइंस एंड सिम्टम्स देखना, ठीक है, और एकदम वो साइंस एंड सिम्टम्स और लॉन्ग टाइम तक रह पाएगा, ऐसी स्थिति को हम क्रोनिक बोल सकते हैं। एक्यूट बोला तो सडन एंड ऑनसेट, एक्यूट बोला तो सडन एंड ऑनसेट होता है, क्रोनिक बोला तो प्रोलॉन्गिंग और लॉन्ग टाइम पीरियड ऑफ साइंस एंड सिम्टम्स हम देख पाएंगे, ऐसे कंडीशन को क्रोनिक बता पाएगा। ठीक है, इसमें क्या कंडीशन हम देख सकते हैं, तो ब्लंटेड इफेक्ट, ठीक है, और एनहीडोनिया, ये टर्मिनोलॉजी लिख लीजिए, एनहीडोनिया। एनहीडोनिया बोला तो इनएबिलिटी टू एक्सपीरियंस प्लेजर और जॉय, ठीक है, इनएबिलिटी टू एक्सपीरियंस प्लेजर और जॉय, उसको एनहीडोनिया बोलता है। ओके, एनहीडोनिया बोला तो क्या है कि हम इसमें प्लेजर प्लेजर नहीं होता बोला तो लाइक बर्थडे पार्टी चल रहा है, हम हैप्पी नहीं रहता वहां पर भी नाराज होके बैठता, नाराज से देखता, और नाराज से किसी से बात करना, ऐसा लाइक वो मतलब वी विल नॉट एंजॉय, we are not, I mean the patient who is suffering with the schizophrenia, he will not enjoy the birthday party, ठीक है, और ऐसे कंडीशन को इनहिडोनिया बोलता है। ओके, लैक ऑफ इनेबिलिटी टू एक्सपीरियंस प्लेजर और जॉय। ओके, नेक्स्ट एवोल्यूशन। ओके, एवोल्यूशन, एवोल्यूशन बोला तो लॉस ऑफ मोटिवेशन, हम जितना मोटिवेशन हम उसको कर पाएंगे उतना वो मतलब वो मोटिवेशन नहीं हो पाएगा, एकदम लैक हो, एकदम बिल्कुल जीरो होता है मोटिवेशन, मोटिवेशन उसके पास नहीं रहता, मोटिवेशन होने का कुछ सोचता ही नहीं है वो, ठीक है, ऐसी स्थिति को एवोल्यूशन बोलता है। एलोगिया, एलोगिया बोला तो पॉवर्टी ऑफ थॉट, आप लोग ये टर्मिनोलॉजी लिखना है, पॉवर्टी ऑफ थॉट को एलोगिया बोलता है, मतलब एकदम थॉट तो सोचना भी बिल्कुल कुछ नहीं हो, बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल बंद हो जाता, नहीं तो एकदम अलग सोचता, अलग एकदम उल्टा, ठीक है, उल्टा सोचना। ओके, ऐसी स्थिति को हम पॉवर्टी ऑफ थॉट बोलता है, हमेशा गलत, गलत नहीं तो उल्टा, ये डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज होता है ना हिंदी में उसका। ओके, एकदम सही जैसा सही नहीं सोच पाएंगे, ओके, एकदम सही सोचना उस पे उसको नहीं हो पाएगा, ऐसी कंडीशन को पोवर्टी ऑफ थॉट्स बोलता है। नेक्स्ट, कॉग्निटिव सिम्टम्स, ठीक है, ये कॉग्निटिव सिम्टम्स बोला तो इलॉजिकल थिंकिंग, impaired judgment, impaired memory, inattention, easily distracted, poor decision making skills, poor problem solving skills, हम इसमें देख पाएंगे कॉग्निटिव सिम्टम्स, मतलब उसका दिमाग सही जैसा नहीं सोचता, ठीक है, और नॉर्मल नॉर्मल नहीं होता है, ये सभी अब नॉर्मल होता है, दिमाग की जो भी साइंस एंड सिम्टम्स रहेगा वो अब नॉर्मल दिखता है, ठीक है, लाइक थिंकिंग दिमाग का काम है, ओके, वो अब नॉर्मल होएगा। जजमेंट, हम क्या सही का लाइक हम जजमेंट देना, ओके, वो भी दिमाग का काम है, इसमें अब नॉर्मल हो जाता है। मेमोरी, याद रखना, ठीक है, वो भी मेमोरी भी दिमाग का काम है, वो भी ऑल्टर मतलब डिस्टरबेंस हो जाता। और इजी अटेंशन, ठीक है, कंसंट्रेशन और अटेंशन वो भी दिमाग का काम है, वो भी डिस्टरबेंस हो जाता है। डिसीजन मेकिंग स्किल्स, मतलब हम क्या डिसीजन लेना है हमारा दिमाग का काम है, ठीक है, वो दिमाग हमारा दिमाग हमको इंफॉर्मेशन भेजता रहता है, क्या सही क्या गलत, ठीक है, कौन सा डिसीजन हम ले पाएंगे, वो सब हमारा दिमाग का काम है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी हमारा दिमाग का काम है। ये सारी की सारी दिमाग की काम जो भी है ना, वो डिस्टरबेंस होना को उसको कॉग्निटिव सिम्टम्स हम बता पाएंगे। गॉट इट, इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स रहेगा, हम आगे देखेंगे। यस सर। ओके, यस सर। राइट, या मैंने कल एक क्वेश्चन पूछा था
कौन सी टाइप ऑफ एमनीशिया हम ईसीटी आफ्टर ईसीटी को ईसीटी आई मीन ईसीटी होने के बाद हम देख पाएंगे, कौन सा मेमोरी? रेट्रोग्रेड एमनीशिया। रेट्रोग्रेड। यस Yes, सर। sir. क्या है जी? रेट्रोग्रेड बोला तो क्या है, इंटेरोग्रेड बोला तो क्या? सर रेट्रोग्रेड जैसे ईसीटी के बाद जिसको जो ईसीटी के टाइम से पहले की मेमोरी होगी वो उसको लॉस हो जाती है, फिर भी दिन आफ्टर मंथ के बाद जिसको फिर से रिकॉल होती है इसमें मेमोरी। ओके ओके, रेट्रोग्रेड बोला तो रीसेंट मेमोरी लॉस, ठीक है? Yes, sir. रेट्रो आर है ना, आर कैपिटल मतलब रेट्रोग्रेड में लेटर्स क्या आएगा? आर लेटर आएगा। आर लेटर रेट्रोग्रेड एमनीशिया बोला तो रीसेंट मेमोरी लॉस, ऐसा याद रख लीजिए, ठीक है? Yes. रेट्रोग्रेड रीसेंट लॉस, इंटेरोग्रेड एंसेस्टर्स बोला तो क्या है जी? किसको बोलेगा हम एंसेस्टर्स? एंसेस्टर्स को हम किसको बोलेंगे एंसेस्टर्स को? एंसेस्टर्स बोला तो व्हाट यू ऑल आर थिंकिंग? क्या सोच रहे हैं जी? एंसेस्टर्स को बोला तो क्या? एंसेस्टर्स बोला तो हमारा क्या क्या जी? राइट, पुरानी लोगों को, लाइक हमारा दादी जी, उसका हमारा दादाजी की दादा लोग, वो सभी लोग हमारा एंसेस्टर्स है। हमारा दादा लोग होता है ना, दादाजी और ग्रैंड माँ ग्रैंड पेरेंट्स होता है ना, ग्रैंड माँ ग्रैंड पा का पापा मम्मा और उसका पापा मम्मा, ऐसा लाइक हमारा पुराना फैमिली को, वो पुराना फैमिली को हम एंसेस्टर्स बता पाएंगे, ठीक है? एंटीरोग्रेड एमनीशिया बोला तो पुराना का भूल जाना, एंसेस्टर्स को भूल जाना, ओके? लॉस ऑफ पास्ट मेमोरी, उसको एंटीरोग्रेड एमनीशिया बोलता है। एंटीरो, ओके, कैपिटल इंटीरो, ये लेटर से शुरू होता है ना इंटीरोग्रेड, एंसेस्टर्स को भूल जाना मतलब पुराना वाला को भूल जाना, ऐसा याद रख लीजिए, ठीक? ठीक है जी? Yes, sir. ओके, ऐसा आप लोग सिंप्लीफाई करके याद रख लीजिए सेंटेंसेस को, जैसे वो सेंटेंस आएगा तो आप लोग को वो दिमाग पे आ जाएगा, राइट? अभी आगे देखेंगे क्या है कि नेक्स्ट अदर साइंस एंड सिम्टम्स भी हम इस पे देख पाएंगे, लाइक डिप्रेसिव एंड मूड सिम्टम्स भी, डिप्रेसिव एंड अदर मूड सिम्टम्स भी, लाइक डिस्फोरिया, होपलेसनेस, सुसाइडलिटी, सुसाइड, एबिलिटी टू वर्क, ओके, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स डिस्टर्बेंस होना, क्वालिटी ऑफ लाइफ डिस्टर्बेंस होना, सेल्फ केयर एबिलिटीज बिल्कुल नहीं होता, सोशल फंक्शनिंग भी अबनॉर्मल हो जाता, ठीक है? ये सारे की सारी साइंस एंड सिम्टम्स अबनॉर्मल हो जाता है, ठीक है? कंडीशंस हम सिजोफ्रेनिया में हम देख पाएंगे। आप लोग ये इसका पॉजिटिव सिम्टम्स, नेगेटिव सिम्टम्स, कॉग्निटिव सिम्टम्स एंड दिस डिप्रेसिव एंड अदर मूड सिम्टम्स आप लोग याद रखना है, ठीक है? कैसा भी, स्पेशली पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिम्टम्स क्या है तो आप लोग बोलना है, ठीक है? याद करके, ठीक है ना जी? आप इतना क्लियर? Yes, sir. सिजोफ्रेनिया वर्ड को कौन आइडेंटिफाई किया, कौन शुरू करवाया सिजोफ्रेनिया शब्द को? You said. Eugen. क्या 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 जी? बोलिए, आप लोग क्यों सोच रहे हैं इतना यूगियन ब्लूलर करके बताने का, बोलने के लिए क्यों इतना आप लोग कंफ्यूजन हो रहा है? यूगियन ब्लूलर ऐसा हम बता पाएंगे, ठीक है? आपके प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन, ओके, Yes, sir. राइट? अभी हम आगे देखेंगे क्या है, आप लोग को
हैल्यूसिनेशंस बोला तो क्या है, इल्यूजन बोला तो क्या है, ये सब भी अभी हम देखेंगे। हैल्यूसिनेशन, हैल्यूसिनेशन बोला तो वहां पर कुछ भी नहीं होता, बट वहां पर कुछ है। ठीक है, कोई हमारे साथ बात कर रहा है, नहीं तो कोई हमको देख रहा है, कोई हमसे कुछ कर रहा है करके सोचना। मतलब एक्सटर्नल स्टिमुलाई ऑब्सेंट होता है, एक्सटर्नल स्टिमुलाई ऑब्सेंट होता है, फिर भी हम कुछ सोचता रहता है, वहां पर कोई है और कुछ कर रहा है, कुछ बात कर रहा है। ठीक है, ऐसा देखने को हैल्यूसिनेशन बोलता है। सेंस ऑफ परसेप्शन फॉर विच नो एक्सटर्नल स्टिमुलाई एग्जिस्ट। ठीक है, ये परसेप्शन डिसऑर्डर्स है। परसेप्शन का डिसऑर्डर्स बोला तो हैल्यूसिनेशन, इल्यूजन, डेल्यूजन आता है। ठीक है, परसेप्शन डिसऑर्डर्स है ये हैल्यूसिनेशन। आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए ये एक ये पिक्चर पे दिखा रहा हूं ना, यहाँ पर एक वो लड़का है। ठीक है, वो एक कॉर्नर पे बैठा है रूम पे, इसको दिख रहा है कि कुछ शैडोज